बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का और पत्रकार गण का कि पुलिस के एक आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सुझाव लेकर अपने सुझाव लेकर इस मंच पर उपस्थित हुए। आप लोगों का साधुवाद है। वैसे तो थाने स्तर पर और अनुभाग स्तर पर जनता और पुलिस के बीच में संवाद जो है वो लगातार बना रहता है, ऐसी अपेक्षा है हम लोगों की। और आज जो वार्तालाप हुआ है, जो बातें हुई हैं, उससे ऐसा लग भी रहा है कि थाने स्तर और अनुभाग स्तर पर जनता और पुलिस के बीच में परस्पर वार्तालाप का वातावरण है इस क्षेत्र में। इसीलिए थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जनता से वो परस्पर संपर्क में रहते हैं और उनकी समस्याओं पर समय समय पर ध्यान देते हैं। जैसा पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जनसंवाद तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी लेवल की चीज़ें होती हैं जो वरिष्ठ स्तर पर उसको संज्ञान में डालना अति आवश्यक होता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुलिस और जनता के बीच में जन संवाद को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का रूप देने का एक निर्देश दिया था, जिसके पालन में पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपने कई सारे बिंदु उठाए हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, विकास के पथ पर देश आगे बढ़ता है, जो समस्याएं होती है जनता की, जो अपराध होते हैं, उसका भी स्वरूप बदलता जाता है। कई लोगों ने साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की बातें की हैं यहाँ पर। कुछ लोगों ने बढ़ते ट्रैफिक पर चिंता व्यक्त की है। इसी तरह जो बहुत चिरकाल से समस्या बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटारियत की लड़ाई हो रही है, जो लोग मार्क्सिज्म जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, लेबर से संबंधित, और आपने अपने ठेकेदार से संबंधित कुछ बातें बताई और कई चीज़ें बताई। वो समस्याएं जो है इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत स्वाभाविक होती है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए उसके लिए मैकेनिज्म भी वेल डेवलप्ड है, और समस्या को सही फोरम पर रखने की आवश्यकता पड़ती है। आपने जो छोटी और बड़ी समस्याएं बताई हैं, हम सब ने उसको बारीकी से नोट किया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उन सुझावों पर अमल भी किया जा रहा है। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जो शुरुआत आज पुलिस महानिरीक्षक चंबल महोदय के नेतृत्व में हुआ है, आगे भी लगातार जो है संपर्क और संवाद जो है जनता और अधिकारियों के बीच में बना रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5-5, 10-10% का ब्याज देते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से ये आपके पास कभी कंप्लेन नहीं आएगा। हम अपने थाने पूछे कभी शिकायत आई है? नहीं सर, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं चाहिए मुझे। अब ये आप पता करो, क्योंकि मैंने बोला तो उस सोच के ही बोला। जितने भी ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पे ये वाली समस्या रहती है। कई बार लोग ब्याज में 5%, 10%, 15% वो मूल अपना पैसा दे चुका, पर अपना क्योंकि किसी ने ATM रखवा लिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पे कम से कम 4-5 ऐसे लोग होंगे जो काम करते होंगे। अब उस पर कार्रवाई क्या करनी है? देखिए, एक सूदखोरी अधिनियम होता है, उसमें 3 महीने की सजा होती है, पर उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो मैं अपने थाने वाले को बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं आप। तो इन लोगों पे थोड़ी सख्ती करिए। 2-3 लोग होंगे जो मेन में, और पुलिस के साथ एक दिक्कत क्या है ना, जो सबसे मरा गिरा सा होगा ना उस पर कार्रवाई करेगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बोला पुलिस की आदत होती है, देखिए हर जगह होती है, हम उसके हिस्से और हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं। जो सबसे मरा गिरा आदमी होगा उस पर आर्म्स एक्ट भी लग जाएगा, उस पर सारे कर्म हो जाएंगे उसके। पर जो मेन बदमाश होगा उसको पता नहीं क्यों कहां से उसके लिए एक ऐसी वो आती है कि उसमें कहां से ऐसी शक्ति आ जाती है कि पुलिस पता नहीं टच क्यों नहीं करती। तो हमने तो इस चीज को इंश्योर किया है कि मैं, और ये कह रहा हूँ, मैं जिस दिन से आया हूँ इस जिले में तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बदमाशी कर रहा है मेरे संज्ञान में लाए। आप एविडेंस लेके आओ, और कोई भी आदमी तो उस पर कार्रवाई नहीं हो तो उससे अच्छा हम इस जिले को छोड़ना पसंद करेंगे। तो ये जो मैसेज भी हमने दे रखा है बड़े पुलिस वालों को कि जो इस तरह के लोग हैं, बिल्कुल ज्यादा सोचो मत, ना दिमाग मत लगाओ कि इसका आदमी उसका आदमी, ये सब कुछ नहीं है। आप तो सीधा, अगर आपके पास एविडेंस है आप कार्रवाई करें।
एक और सरपंच साहब थे, उन्होंने सजेशन दिया कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोकल लोगों को प्रेफरेंस नहीं देती। ये शायद सामने तोमर साहब, ठीक है। तो देखिए, मैं ये बोलूंगा कि जो हमारा देश का जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिजाइड, प्रैक्टिस, प्रोफेस एनी प्रोफेशन इन एनी पार्ट। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश जो है उनके निर्देशन में और जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय हैं उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के समस्त पुलिस थानों में जनता और पुलिस के बीच में एक जन संवाद का कार्यक्रम जो है वो सभी जगह आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो पुलिस और जनता के बीच में एक सहयोग की भावना आनी चाहिए, एक आपसी जो विभिन्न मुद्दे रहते हैं उनको लेकर एक साथ में जो रहकर काम करने की भावना होती है, एक सहयोग की भावना होती है, और जो समस्याएं आम जनता को लगती हैं, उनकी जो अपेक्षाएं होती है पुलिस से, उनके विषय में जानना और किस प्रकार से पुलिस की वर्किंग को बेहतर तरीके से जस्टिफाई करना, डिफ़ाइन करना कि जिससे कि जनता को सहूलियत मिल सके, जनता में सुरक्षा का एक भाव जागृत हो सके, विश्वास का एक भाव जागृत हो सके। इसके लिए ये जनसंवाद के कार्यक्रम किया गया था। इसमें यहाँ पे जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि सिविल लाइन थाने में यहाँ पे जो स्थानीय स्तर में कुछ जनप्रतिनिधि लोग इकट्ठे हुए थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, बसेज और इसके एसोसिएशन के भी लोग थे और स्थानीय अन्य आम जनता के भी लोग थे। तो इनसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, किस प्रकार से ये विभिन्न बातों का ध्यान रखते हुए अपने परिवार की सुरक्षा को इंश्योर कर सकते हैं, और साथ में कभी कोई इशू होता है तो कैसे पुलिस से संपर्क करें, किस प्रकार से। कई बार आदमी जो है किसी दुर्घटना के समय पुलिस को संपर्क करने से डरता है, घबराता है, या कोई ऐसी बात होती है संकोचवश नहीं आता, पुलिस में जाने से कतराता है, तो कैसे वो पुलिस को संपर्क कर सकता है, पुलिस उसकी कैसे मदद कर सकती है, और किन किन बातों में अगर उसको कोई समस्या आती है तो कैसे वो हमसे संपर्क कर सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें चर्चा की। लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने कई सुझाव भी दिए, कई समस्याएं भी बताईं, उनका जो निराकरण हमारी तरफ से संभव था वो भी हमारे द्वारा उनको बताया गया। तो ये जो कार्यक्रम है ये इसी प्रकार से आने वाले समय में हम सभी थानों में इसको फ्रीक्वेंटली इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और इसके माध्यम से जो एक पुलिस और जनता के बीच में एक सहयोग होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए, उसको और सुदृढ़ करेंगे, यही हमारा प्रयास है। श्रीमान आईजी साहब का स्वागत करते हुए यहाँ पर रणजीत सिंह भदौरिया जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज मुरैना जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मुंतासी होने के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं आदरणीय कुमार स्वरूप साहब, हमारे जिले के यशस्वी और ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय डॉक्टर असित यादव साहब, जोरदार तालियों के साथ